हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। ठीक है, आज हम लेके आए हैं कुछ कॉमन सब्सटेंसेस, आप कह लीजिए, या फिर कुछ कॉमन सॉल्यूशंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके हम पीएच लेने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेटा कि पीएच होता क्या है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल हम यूज़ कर रहे थे जिसे हम पीएच बोल रहे थे। पीएच कैसा स्केल होता है वो हमने देख लिया था। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती है पीएच पर वो हमने देख ली थी। इवन एक न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिया था। अभी हम देखते हैं सम कॉमन सब्सटेंसेस की पीएच, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं अच्छे अच्छे जो पीएच पे आते हैं आपके कंपटीशन एनटीएससी के। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है एंड पीएच हमने लिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है 1 मोलर HCl। M मीन्स होता है बेटा मोलर। क्या होता है ये मोलर? देखो, मोलर इज द सेंस मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा M से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से आप मोलैरिटी को डिनोट करते हैं। इसलिए हम मोलैरिटी नहीं लिख के क्या लिखते हैं? कैपिटल M। अब मोलैरिटी होती क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। ठीक है, दिस इज योर मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी ऐसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो बेटा बहुत अच्छे से। मोल्स क्या होते हैं? अब 9th क्लास में मोल्स बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। मोल्स क्या होता है बेटा? देखो, अगर मोल्स की हम बात कर रहे हैं तो मोल्स हो रहा था हमारा, एक बार साफ साफ लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ऐसे करके लिख लेते हैं। मोल्स इज इक्वल क्या होता है? मोल हो रहा था बेटा अपना वेट ऑफ सॉल्यूट, जो वो हमें देंगे क्वेश्चन में, किस में था? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज योर मोल। ठीक है, अब मोल की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, देन मोलैरिटी क्या होती है वो देखते हैं बेटा। मोलैरिटी को मैं डायरेक्ट M से लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर सॉल्यूशन था आपका लीटर में, यहां पर मैं लेने वाला हूं ml में। मिलीलीटर में लूंगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करते हैं ml में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मोलैरिटी। अगर आप आपसे बोले वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट बताओ, मोलैरिटी दे देगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे देगा आपको, मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल ही लेते हैं, तो क्या करेंगे हम? इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपकी होती है मोलैरिटी। क्लियर है? यहां आ जाते हैं वापस इधर, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया है कि मोलैरिटी होती क्या है। वैसे प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आ रहे होते हो अच्छे से, 9th क्लास में, है ना। चलो, तो 1 मोलर HCl लिया है अगर अपन ने, तो उसकी पीएच कितनी है? 0 है। बैटरी एसिड मींस होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा? H2SO4। याद रखना, यूज एसिड्स और बेस के मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूजेस से, तो यूज एक पर्टिकुलर एसिड का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है आपका कार्बोनिक एसिड, उसकी पीएच होती है 1 से 3 के इन बिटवीन। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी आप यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप पीते हैं बेटा, उनकी पीएच होती है 2 to 4 के बीच में। लेमन जूस की पीएच होती है 2.2 से 2.4 के बीच में। विनेगर जिसमें एसिडिक एसिड होता है बेटा, उसकी पीएच होती है आपकी 2.8 से 3.8 के बीच में। विनेगर होता है 2.4 से 3.4 के बीच में। ठीक है, ये वाइन की पीएच है 2.8 से 3.8। ठीक, टोमेटो की पीएच कितनी होती है? 4 से 4.4। बियर 4 से 5। कॉफी जो आप यूज करते हैं 4.5 to 5.5।
यूरिन टेस्ट जब आप कराने जाना कभी, देखना तो जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है बेटा कि कितना एसिड है उसमें, या उसकी पीएच वैल्यू भी लिखी होती है। कभी ध्यान से देखना, यूरिन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसे बहुत ध्यान से देखना, उसमें पीएच डेफिनेटली होती है। तो उसकी पीएच कितनी होती है? 5.5 से 7.5 के इन बिटवीन, ठीक है। रेन वाटर की अगर हम बात करें तो उसकी पीएच होती है 5। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, रेन वाटर हमें क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता और हमें एसिड रेन क्यों नुकसान पहुंचाती है बेटा? रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 6 होता है, यानी वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड जिसे आप बोलते हैं, तो वो हमें इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। जब जैसे ही पीएच इसके 5.6 से लेस देन होती है, यानी एसिडिक क्वांटिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, कब होती है वो? जब एसिड रेन होती है। एसिड रेन कब होगी बेटा? जो सराउंडिंग्स में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनसे क्या होता है, या फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके, उसको जब बर्न करोगे तो बहुत सारी से गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। ये गैसेस क्या करती हैं, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में उनसे जाके रिएक्ट कर लेती है एंड क्या बना लेती हैं? एसिड बना लेती हैं बेटा। जब ये एसिड क्या होता है, एसिड रेन के साथ मिक्स होता है, तो वो रेन जो होती है वो होती है आपकी एसिड रेन। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही पीएच 5.6 से नीचे जाता है तो वो जो रेन हो रही होती है वो हार्मफुल होती है, हमारे लिए भी हार्मफुल होती है, प्लांट्स वगैरह के लिए भी हार्मफुल होती है, मोनोमेंट्स होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है। आप कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। सो रेन जो नॉर्मली होती है इसलिए हमें कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है? वीक एसिड होती है, ठीक है। तो पीएच कितनी है उसकी? 6। ह्यूमन सलाइवा जो अपन यूज है हमारे पास खाने के पहले और खाने के बाद, उसकी रेंज होती है बिटवीन 6.5 से 7.5, ठीक। इसलिए बोला जाता है कि सलाइवा भी बेस की तरह काम करता है। मिल्क की पीएच होती है आपकी 6.8, ठीक है। ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार पूछ लिया कि ह्यूमन ब्लड और टीयर्स की पीएच बताओ, तो एग्जैक्टली कितनी होती है? 7.4। सी वाटर और व्हाइट एग में जो व्हाइट होता है बेटा, व्हाइट सा, उसकी पीएच कितनी होती है? व्हाइट शेल्स जो होती है बाहर, 7.8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच होती है 10। लाइम वाटर इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनके कॉमन नेम भी याद होने चाहिए आपको, तब आप पता लगा सकते हो। उसकी पीएच होती है 10.5, ठीक। 1 मोलर NH3 सॉल्यूशन जो हम घर पे यूज करते हैं हाउस क्लीनिंग के लिए, उसकी पीएच होती है 11.6। दिस इज योर 0.1 मोलर NaOH की पीएच होती है 13 एंड 1 मोलर NaOH की पीएच होती है 14। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ कॉमन हमने सॉल्यूशंस लिए हैं, या सब्सटेंस आप कह सकते हो, जो हम यूज करते हैं, तो इनकी पीएच हमें पता होना चाहिए बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे पीएच से रिलेटेड। अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पीएच वाले, पीओएच वाले, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी में। आपके अगर बोर्ड की मैं बात करूं बेटा, तो बोर्ड में इतना ज्यादा लेवल नहीं होता है, बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कोई पीएच से क्वेश्चन नहीं आता है। और आ जाए तो उसके लिए हम सीख ही रहे हैं। अभी प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था पीएच वाला, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक हम देख चुके थे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट the pH of point 10⁻⁵ NaOH solution। चलो ध्यान से देखते हुए चलना, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा।
हमसे क्या बोला कि पीएच कैलकुलेट करो, किसकी पीएच करना है, 10⁻⁵ मोलर भी है बेटा NaOH की। तो NaOH में H प्लस होगा या OH माइनस होगा, फर्स्ट थिंग्स तो ये हमें देखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी दी हुई है, हमें दी हुई है बेटा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो NaOH, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कितनी दी हुई है, 10⁻⁵। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज जानता हूं कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है एंड OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है मेरे पास, 10⁻⁻⁴। आयनिक प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था Kw, तब हमने देखा था H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा था, 10⁻⁻14। अब मुझे दी हुई है OH माइनस और मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है pH। तो pH फाइंड आउट करने से पहले मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए बेटा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे करूंगा मैं, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा ही होगा। चलो देखो इधर देखो, तो यहां से हम निकालेंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई, ये तो गिवन है अपन को, ये रही। तो हम लिखेंगे 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁵। जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, ये आएगी आपको 10⁻⁹ किसकी आई है वैल्यू, H प्लस आयन की। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आपको पता है कि H प्लस आयन पे जो वैल्यू होती है वही उसका pH होता है। pH स्केल पे अपन ने देखा था, 0 पे 10⁻⁴, 1 पे 10⁻⁻1, तो ये कितना है 10⁻⁹। तो pH की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो कितनी होगी 9। सॉल्व करके बात करूं तो फॉर्मूला था मेरे पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ -log/10 हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यही था। एक लाइन में भी आंसर आ सकता था, पर हम क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखो log/10 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये है कॉन्सेंट्रेशन, pH निकालना मुझे आता है, log10 सॉल्व करना आता है ना। देखो log a पावर b, तो क्या हो जाता है b log a, तो ये हो जाएगा 9 log10/10, तो ये हो जाएगी pH आपकी 9। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली कैसे करोगे, देखो ये आपसे पूछ रहा है pH पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है pH, और दे रखा है हाइड्रोक्साइड आयन। तो जितना हाइड्रोक्साइड होगा 14 में से उसे माइनस कर दो। 14 में से जैसे ही माइनस करोगे तो हाइड्रोजन की आ जाएगी, यानी आ गई -9, और -9 का मतलब 9 इज योर pH। ठीक है, तो हम एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं इसका विद इन अ सेकेंड, पर हमें पूरी स्टेप भी पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट दी pH। pH कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट दी pH तो हमने लिखा ही नहीं, अरे वाह। कैलकुलेट दी pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग। फर्स्ट आपसे कह रहा है 0.02 मोल ऑफ HCl इन 2 लीटर। ये तो बड़ी समस्या होगी। अब पहले हम क्या कर रहे थे, मोलर में हमें कुछ दे रहा था या फिर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मोल दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या दिया हुआ है आपको, मोल दिया हुआ है और लीटर दिया हुआ है, तो मैं निकाल सकता हूं मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आप या कह दो, या फिर आप HCl कह दो डायरेक्ट, HCl सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, कैसे निकलेगी बेटा, देखो मोलरिटी जब हमने पढ़ा था अभी, मोलर कंसंट्रेशन आप कह दो या मोलरिटी कह दो, क्या थी, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल कितना दिया हुआ है आपको, 0.02 मोल, कितने वॉल्यूम में दिया हुआ है, 2 लीटर में, डिवाइडेड बाय 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा आपका 0.01। ठीक, 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻² लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ये बताओ मेरे को, क्या लिख सकता हूं मैं, 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर, है ना, ये यूनिट होती है मोलरिटी की, मोल पर लीटर, तो हमने लिख दिया मोल पर लीटर। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर कंसंट्रेशन आ गई HCl सॉल्यूशन की, आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई है। ठीक है बेटा, चलो अब क्या होता है, HCl जो एसिड होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है। तो यहां लिखेंगे हम HCl क्या हो रहा है आपका, इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड। कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा तो क्या होगा, देखो ये HCl कंप्लीटली आयनाइज्ड कैसे होगा बेटा, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो H प्लस जो मुझे मिल रहा होगा वो कितना होगा, H प्लस जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 10⁻⁻² मोल पर लीटर, यही मिल रहा है। तो pH कितनी होगी मेरी, मैंने आपको क्या बताया, जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही pH, -2, पावर में जितना लग रहा है उतनी ही pH होगी। कितनी आ जाएगी pH, इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर। pH हम यहां से ही बता सकते थे, डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो आप, जब आप डिवाइड करोगे ऐसे विद इन सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए आपको, एनटीएससी में इतना टाइम नहीं होता है बेटा, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। पर आपको क्वेश्चन देखते ही सब समझ में आना चाहिए, यहां से निकल गया 10⁻⁻² मींस मेरी pH होगी 2, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, हमें मोल्स दिए हुए हैं, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स दिए हुए हैं सेम लीटर में, कितने, 2 लीटर में ही उसने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, या फिर इतने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं 2 लीटर में। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन। तो सेकंड में भी क्या करो, मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। मोलर कंसंट्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, CONC के ऊपर N, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक, सॉल्यूशन लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 0.005 मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। चलो अब वापस से H2SO4 भी क्या है, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली। कैसे होगा, देखो H2SO4 जब आप डिप करोगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और सल्फेट आयन मिलेगा, आपको मिलेगा। अब देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाली या मोलरिटी जो आप निकाल रहे हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो कितने हाइड्रोजन आयन के लिए, 1 हाइड्रोजन आयन के लिए। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन आयन है, 2 हाइड्रोजन आयन। तो अब हम कंसेंट्रेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, यहां पर लिख लेना, थस 1 मॉलिक्यूल
of H2SO4 solution gives 2H प्लस आयन। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.005, तो 2 ऑफ H प्लस की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ H प्लस की 2 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 0.01, तो 0.01 कितना होगा 10⁻⁻², यही होगा ना। यही होगा बेटा, ये H प्लस ही लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो गया आपका मोल पर लीटर। चलो इसके पीएच की बात करें तो हमें देखते समझ में आता है, जितनी पावर उतनी ही पीएच। दिस इज योर आंसर। दैट क्लियर और नॉट? इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, बताओ मुझे जल्दी से, रब कर दूं? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये साइड रब कर रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा आपको, तो आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं और एनटीएससी में भी आपके आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कौन सा क्वेश्चन होगा, नंबर देख लेना आपके हिसाब से। ए सॉल्यूशन हैज पीएच इज इक्वल टू 3। अब की बार उसने पीएच दे दिया हमको, अब पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। डरना मत क्वेश्चन देख के, क्या पूछ रहा है वो इंतजार करना, वेट करना पूरा क्वेश्चन होने का, या फिर कंप्लीट क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना बेटा। ठीक है, देख के डर मत जाना कि सर अब तो पीएच दे ही दी उसने, अब पूछेगा क्या। What is the pH of the solution after dilution? After dilution, चलो देखते हैं भाई, देखो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन रीड करो आप एक बार जल्दी से, एक बार रीड कर लो फटाफट से। देखो दिया हुआ क्या है, pH इज इक्वल टू 3, मीन्स हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है अपन को, कितनी है 10⁻⁻3। ऐसे होता है, ऐसे बोल रहे थे ना हम, 10⁻⁻3 मीन्स pH 3, तो pH दी हुई है मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपन को दी हुई है। अब वो बोल रहा है कि आप क्या करो, 100 टाइम डाइल्यूट कर दो। क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखो, डाइल्यूट 100 टाइम्स, तो ऑन डाइल्यूटिंग 100 टाइम्स, ठीक, क्या होगा देखो, ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसको अगर मैं डाइल्यूट कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 से इसे डिवाइड करूंगा। डिवाइड जब मैं 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। जब ये 10⁻⁻5 होगा बेटा, तो पीएच बताओ जल्दी से कितनी आएगी, एग्जैक्टली 5 आएगी या नहीं आएगी? देखो एक बार ध्यान से, जल्दी देखो, देखो जल्दी देखो, ये पहले था, इतना वाटर और मिला दिया तो ये हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, मींस 100 टाइम्स उसे डाइल्यूट कर दिया आपने, यानी एक बार पानी डाल रहे थे तो 100 टाइम्स और पानी डाल दिया। ठीक है, तो अभी पीएच कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5। ठीक, तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा। ये आपके सेम पैटर्न में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एनटीएससी में भी आपके सेम पैटर्न में आ जाता है। थोड़ा सा अगर कुछ चेंज होगा तो वो क्या होगा, कभी कभी आपसे रेशो पूछ लेगा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग और इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए, और कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।
थैंक यू, टेक केयर, बाय।